हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई दे रहा है, देखो किस प्रकार का है ये। 6, 9, 12, 15, 18। ठीक है, आपको बताना क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना है। ठीक है, कौन सी संख्या ऐसी आएगी, सीरीज बतानी है आपको। ठीक है, बताइए। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखो 6 में क्या हुआ, सीरीज मिलाइए, क्या होगा। 6 + 3 प्लस हुए ना, फिर जोड़ोगे 9 में कितना जोड़ा गया है, 3 + 3 तो ऐड किए गए ना, +3 फिर ऐड किए गए हैं दोस्तों, +3 फिर ऐड किए 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 गए हैं भाई। 15 3 18 और 3 ही फिर ऐड किए जाएंगे, कितना हो जाएगा आपका 21। तो विकल्प क्या क्लियर हो जाएगा आपका, ए। ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, आंसर जल्द से जल्द करते रहिए आप लोग, कमेंट बॉक्स में देते रहिए। दूसरा प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका भी बताना है आपको, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना है आपको, कौन सी ऐसी संख्या आनी है बताना आपको क्वेश्चन मार्क की जगह। 4, 7, 12, 19, 28 है। ठीक है, देखो क्या होना है इसमें। देखो सीरीज मिलाइए, सीरीज क्या होगा, अगली सीरीज मिलाइए क्या होगा। 4 में +3 जोड़ा गया है ना दोस्तों, फिर क्या जोड़ा 7, कितना 5 बार, इसका मतलब +5 फिर जोड़ा गया है, यहाँ पर +5 किया गया है यहाँ पर। ठीक, फिर कितना जोड़ा गया है देख लो भाई, 12, 7, 19 होता है ना दोस्तों, +7 फिर ऐड किया गया है। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ 3 जोड़ा गया, 3, 7, 2, फिर सिंपल सी बात है कि यहाँ पर 9 जोड़ा गया होगा, यहाँ पर कितना दोस्तों +11 है, नहीं +11 जोड़ेंगे। 28 में जब आप 11 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 39 39। ठीक है, विकल्प आपका कितना सी क्लियर हो जाएगा, विकल्प आपका दोस्तों दूसरे का ऑप्शन सी क्लियर है। आपको 11 ऐड करना है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पे है, बहुत प्यारा प्रश्न है, आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, कितना आएगा आपका। 112 है, 117, 127, 142, 162। फिर क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आना है को। ठीक है, बताओ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखो 12, 5, 17, सिंपल सी बात है, कितना जुड़ा है +5 ही तो जुड़ा है, तभी तो 117 हुआ है। फिर कितना जुड़ा हुआ है देख लो, प्लस देखो 117 है और 127 +10 ऐड हुआ है ना, ज़्यादा ऐड ही नहीं हुआ है। अब 142 जोड़ लो, देख लो कितना जा रहा है 142, मतलब 127 है, 42 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब 15 ऐड हुआ है। तो कहने का मतलब यही है कि 5, 10, 15। अब सिंपल सी बात है, तो 20 ऐड हुआ होगा यहाँ पर। ठीक, 142 से 162 जाने पे 20 ऐड हुआ है। अब कितना जुड़ेगा, सिंपल सी बात है, अब 25। ठीक है, 25 जुड़ेगा यहाँ पर। अब 25 162 में जब 125 जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा 105 2 187। सिंपल सी बात, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा ना, 187 हो जाएगा। बहुत प्यारे और अच्छे प्रश्न है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए आप लोग जल्दी जल्दी। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, चौथा प्रश्न। 7, 11, 19, 35 और ठीक है 67, इसका बताना है। अगला क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कौन सी संख्या आएगी आपकी, बताइए। ठीक है, देखो 7 + 4 होंगे ना, 7, 4, 11 होंगे, +4 ऐड हुए दोस्तों, क्लियर है ना। देखो अब यहाँ कितना ऐड होगा आपका, 11 में 19, इसका मतलब 8 भाई, 11, 8, 19 हुआ, क्लियर है ना। चलो 19 में कितना जोड़े कि आपका 35 प्राप्त हो, तो सिंपल सी बात है 16 है, नहीं 19, 35 में 19 घटाओगे 16, तो कहना जस्ट दोगुना जा रहा है, 4, 8, 16। अब 32 जाएगा ना, 32 जुड़ेगा, अब 32 दूनी 64 जुड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर है बात, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे 64। अब जब आप 64 इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 7, 4, 11। ठीक है, तो 131 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा, सिंपल सी बात 131 हो जाए। 67 में 64 जोड़ के देख लो, 7, 4, 11, एक फिर हासिल जाएगा है नहीं, 6, 6, 12, 1, 13, 131, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अगला, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए। पांचवा प्रश्न देखो आपको स्क्रीन पे है, देखो 1, 4, 10, 22, 46। फिर क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है क्या आएगा दोस्तों, कौन सी संख्या आएगी ऐसी आपकी, तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। सिंपल सी बात है, देख लो क्या जुड़ा है, +3 जुड़ा है ना, बढ़ रही संख्या है नहीं, एक में 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। फिर देखो 6 + 6 ऐड हुआ है नहीं, +6 ऐड हुआ। फिर देखो 12 ऐड हुआ है, यहाँ पर 12 हुआ है, 2 गुना जा रहा है फिर ना, फिर 24 ऐड हुआ है भाई, 4, 2, 6 हो जाएंगे है नहीं, 2, 2, 4,
24। अब सिंपल सी बात, 2 गुना जा रहा है ना, 3 6 12 24, अब 24 दूनी 48, 48 जोड़ोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा आपका, देख लो, है नहीं, 8 6 14 का 4, सिंपल सी बात है आपका 94, यही मिला। देखो पहली ही डिजिट देख लिया करो, पहला डिजिट मिल गया ना, 8 6 14 का 4, फिर लगाओगे यहाँ से 4 4 8 1 9, 94 आएगा ना है आपका। तो जोड़ने अच्छा पहला डिजिट देखो, आंसर मारो और आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ठीक दोस्तों, 5वें का आपका सी क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, क्या कह रहा है, 107 है, फिर 97 है, फिर 82 62 है, फिर आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों। बहुत प्यारा प्रश्न है ये। अभी तक बढ़ रहे थे, अब घट रहे हैं, इसका मतलब सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा। ठीक है, बढ़ रही थी संख्या तो प्लस हो रहा था। 107 में से आपको 97 लाना है, तो माइनस हो रहा है, कितना माइनस हुआ है, -10 हुए हैं। बात क्लियर है। अब देखो 82, 97 से 82 गए हैं, कितना माइनस हुआ है, -15 हुए हैं दोस्तों। ठीक है, अब देख लो, अब सिंपल सी बात है, कितना हुआ माइनस, कितना होगा, 10 15 अब -20। देखो 82 में से 62 20 ही तो हुए। अब देखो इसका मतलब संख्या बढ़ती है क्या, घट रही है, पर जो घट रही है संख्या वो बड़ी घट रही है, तो -25 25। ठीक है, 25 घटाओ, अब 62 में से जब आप 25 घटाओगे दोस्तों कितना आ जाएगा, देख लो आप, 12 कैरी लोगे, 12 में से आप क्या करोगे, 5 घटाओगे 7, 7 किस में है, डी वाले ऑप्शन में 7 है। ठीक है, पहली डिजिट मिल गई हमको, ये 37 हो जाएगा डी। ठीक दोस्तों, इस प्रकार आपको जल्दी से जल्दी ऑप्शन क्या है ढूंढना है, कौन सा होगा आपका। चलिए, छठे का डी हो जाएगा क्लियर आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, 7वां आपकी स्क्रीन पे है मित्रों, 7 35 और 175 875 और क्या इतना है 4375, इसका आंसर बताना है मित्रों, क्या आएगा आपका, बताइए। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, लंबी संख्या आंसर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब होगा, निकालो। 7 पंजे 35, सिंपल सी बात है, 5 गुना जा रहा है, गुणे 5 हो रहा है नहीं, गुणे 5 हुआ। अब क्या जा रहा है, देखते चलो, 35, ठीक है, सिंपल सी बात है, गुणे 5 फिर हुआ है, 5 25 है नहीं, फिर 2 हासिल, अरे 5 15 2 17 मिल गया, इसका मतलब 5 5 जा रहा है, गुणे 5 फिर गुणे 5, क्यों दोस्तों, भाई गुणे 5 ही तो है आपका। अब सिंपल सी बात है, अब ऑप्शन पे डिसाइड करेंगे। ठीक है, ऑप्शन कैसे करेंगे, सब में अगर हम 25 25 कर रहे गुणा, 25 आ रहा, 2 कैरी जाएगा, 5 आ गया, फिर हमको सब में पहली डिजिट क्या है, देखो ऑप्शन में पहला डिजिट 5 5, सब में हमारा भी 5 आ रहा, नहीं डिसाइड होगा, दूसरे गुणा फिर करते हैं, 5 7 35 और 2 कितना जाएगा आपका 37। अब देख लो 37 7 7 करोगे यहाँ पर, तो देखो दूसरी डिजिट 37 किस में है, यहाँ पर है ना, ठीक है, बी वाले ऑप्शन में है 37, तो सिंपल सी बात है आपका ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा, और किसी में है नहीं थे, सेकेंड डिजिट कौन सी है 7 है ही नहीं 7, तो अब 7वें का आपका बी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब दोस्तों बताना है आपको इसका, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स से आंसर दीजिए आप लोग। 3 8 5 7 8 5, ठीक है 12, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है बताना है। देखो इसको मिलाते हैं, 3 3 में +2 जुड़े भाई 5 2 7 है नहीं, +3 हुए ना, देख लो 5 3 8 +4। दोस्तों बड़ा ध्यानपूर्वक करना, 3 में 2 5 हुए, फिर 3 कितना 5 में 3 8 हुए, फिर 8 में 4 कितना 12 हो गए। ठीक दोस्तों, अगला देखो यहाँ पर फिर मिलाते हैं इसको, यहाँ ये डिजिट देख लो, माइनस हो रहा है 1, फिर यहाँ से कितना जा रहा है -2 हो रहे हैं, तो सिंपल सी बात अगला कितना जाएगा -3 होगा। तो -3 और 5 में -3 करोगे तो दोस्तों अगली संख्या 2 प्राप्त होगी, तो 2 ऑप्शन कौन सा क्लियर हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इस प्रकार आपको सी ढूंढनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नमा देखिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए क्या होगा नमे का, जल्दी जल्दी दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर। नमे का 234 है, 464 है, ठीक, 280 418 और 326, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्त, बताइए क्या आएगा इसका आंसर, देखते हैं क्या आना है। देखो ये मिलाते हैं, 234 है, ठीक है 234, अगर हम यहाँ पर देखो इससे मिलाओ,
अगर हम यहाँ पर 280 में से 234 घटाओगे तो कितना 40, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब यहाँ हम अगर 40 जोड़ दें तो 6 4 10 मिल जाएगा, हमको मिल रहा है, ठीक है। 280 मिल जाएगा, 6 4 10 का 0 लगा एक हाथ से, है नहीं, कितना हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे आराम से, 280 प्राप्त हो रहा है हमको। अगला देखो, फिर अगर हम यहाँ से फिर जोड़ें 280 में 326, ठीक दोस्तों, कितना प्राप्त, प्लस 40 फिर जुड़ रहा है दोस्तों, ठीक है। 4 3 7 1 8, तब 280 प्राप्त हुआ। यहाँ पे जोड़ो 8 6 कितना हो जाएगा, जोड़ो 0 चौका 6 और 4 8 4 12 का 2 लगा एक हासिल, है नहीं, सिंपल सी बात, 3 हो गया, 326 प्राप्त हुआ। यहाँ घटाने पर 280 में, जोड़ने पर 280 प्राप्त हुआ था। चलिए अगला मिलाते हैं, यहाँ पर अब इसको ढूंढते हैं। अब 464 से 418 प्राप्त करना है, कैसे होगा मित्रों? तो सिंपल सी बात है, 464 में से क्या करोगे, माइनस, कम हो रही संख्या तो -40 हो रहा है दोस्तों, कितना हो रहा है, -40 हो रहा है। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, 418 में क्या करना है, अगली क्वेश्चन मार्क की जगह -40, तो -40 करेंगे आप, तो घटा दो कितना आ जाए, 8 में से 6 जाना है, 8 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, 2 प्राप्त होगा, नहीं होगा। अब देख लो किस में 2 है, यहाँ पर 2 है, पर दिक्कत है ये ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, तो सेकंड डिजिट भी हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। 8 में से कितना गया था, 6, ठीक। अब 12 में से जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे घटाना है आपको, 1 बचा, 11 में से 4 जाएंगे 7, आ गया, मिल गया हमको, ऑप्शन डी क्लियर हो जाएगा। भाई कैरी ले लिया था ना, सिंपल सी बात है, कैरी जाने पर, ठीक है। अब आपको हो गया बात, भाई आ गया डी ऑप्शन आपका, तो नंबर का ऑप्शन आपका डी क्लियर है। चलो अगला प्रश्न देखिए आप लोग, देखिए 10वां प्रश्न स्क्रीन पे है दोस्तों, आंसर बताना जल्दी जल्दी क्या आना है इसका। 53 दे रखा है दोस्तों, और दे रखा है 40 40 27 27, बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह मित्रों, क्या आना है। देखो सिंपल सी बात है, देखो जोड़े बनाओ, यहाँ पे बना लो, ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा, सिंपल सी बात, यहाँ आना है, बात खत्म। इसी को कर लेते हैं हम, -13, भाई 53 है, 40 लाना है तो 13 घटाएंगे, 40 में से 27 आना है तो -13, तो सिंपल सी -13, 27 में आप जब 13 घटाएंगे तो सिंपल सी बात है, 13 जब घटाएंगे 7 में से 3 जाएंगे 4, है नहीं, तो 4 मिला, इसका मतलब यही होगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये। इसको भी देख लो, वही मिल रही है, ठीक है, वही संख्या आ रही है, ठीक है, दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ए क्लियर हो जाएगा, 14 आ जाएगा, 10 में का ए ऑप्शन क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए मित्रों, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, बताएं क्या आएगा इसका ऑप्शन, क्या होगा। 5 11 17 13 और 31 बताना है क्या आएगा, ये डेड है, क्या आना है। देखो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा है ये प्रश्न, है ठीक है, सिंपल सा प्रश्न ही है, बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इसका क्या आना है इसका। देखो ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसका मतलब अभाज्य संख्या एक के बाद एक जा रहे हैं, 5, 5 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होगी दोस्तों, 7 होगी, 11 हो गई, है नहीं, 11 के बाद कौन सी होगी दोस्तों अभाज्य संख्या, 13, 13 के बाद 17 हो गई, 17 के बाद कौन सी हो जाएगी, 19 हो जाएगी दोस्तों, 19 के बाद 23 हो गई, 23 के बाद कौन सी हो जाएगी अभाज्य संख्या, 29 हो जाएगी, 29 के बाद 31, 31 के बाद दोस्तों कौन सी अभाज्य संख्या हो जाएगी, 37, यहाँ 37 आ गया, है नहीं। फिर अगली संख्या कौन सी हो जाएगी, 41। इसका कहने का मतलब क्या है आपका, क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या कौन सी मिलेगी, जाएगा 37, देखो ऑप्शन में है नहीं, तो सिंपल सी बात, कौन सा 41 है ऑप्शन में, तो ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मतलब एक अभाज्य संख्याओं के बीच में एक अभाज्य संख्या मिस है,
ठीक है, दो अभाज्य संख्याओं के बीच में एक अभाज्य संख्या मिस है, वही ढूंढना है। तो ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाए? 41, 41, ऑप्शन डी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 12वां प्रश्न, 4, 9, 16, 25 क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है मित्रों, क्या आना है। बहुत अच्छा प्रश्न नहीं है, देखो सिंपल सी बात है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, किसका जाना? 6 का वर्ग जाएगा, 6 चंग 36, ऑप्शन बी क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 13वां, 512 है और कितना दे रखा है? 729 है, 1000 है, 1331, 1728, बताओ किसका आंसर होगा? सिंपल सी बात है, 8 का घन जा रहा है दोस्तों, भाई 512 किसका होता है? 8 का घन होता है, ये 9 का घन हो गया, और ये 10 का घन हो गया, 11 का घन, 11 का घन हो गया, 12 का घन हो गया दोस्तों। अब अगला जाएगा जो 13 का घन होगा, 13 का घन कितना होता है? 2197, ये स्क्वायर हो गया दोस्तों, ठीक है, क्यूब हो गया, ये सब रट लो, ठीक है, लर्न कर लो। 2100 कितना हो जाएगा आपको? 97 घन 13 का, विकल्प आपका सी सही है दोस्तों 13वें का। अगला प्रश्न देखो, 30 है और कितना है मित्रों? 34 है, 43, 59, 84 और 120, बताएं क्या होगा? क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना है दोस्तों, बताइए आप लोग। 14वें का आंसर क्या होगा? कुछ नहीं होना है, बस बहुत सिंपल सा है, जोड़ो। क्या हो रहा है? देखो बढ़ रही ना संख्या, बढ़ रही है तो कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा। देखो कितना ऐड हो रहा है? 34 हो रहा है ना, इसका मतलब 2 की घात 2, 2 का स्क्वायर ऐड हो रहा है। अगले में क्या ऐड होगा? देख लो अगले में क्या होगा। 34 है और 43 हो गए, ठीक है, 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर हो रहा है ऐड, 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, कितना जाएगा? 5 का स्क्वायर, फिर कितना जाएगा दोस्तों? सिंपल सी बात है 6 का स्क्वायर, अब कितना जाएगा ये दोस्तों? 7 का स्क्वायर। कहने का मतलब है 49, 7 49, 49 आपको ऐड करना है ना, 49 आपको ऐड करना है। जब 49 ऐड करोगे 120 में, देख लो 9 लास्ट में कितना आना चाहिए आपका? 9, 169 हो गए, कौन सा हो जाएगा आपका? ही मिल जाएगा है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है ये, पहला डिजिट देखो, आंसर मारो और हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जगह 169 आएगा आपका, 14वें का आंसर एक क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों, 15वां, 319, 320, 347, 472 और 815 दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह बताइए क्या आंसर आना है आपका, क्या आएगा बताएं मित्रों। देखो सिंपल सी बात है, देखो बढ़ रहा है ना, संख्या बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, तो अगर संख्या बढ़ रही है तो क्या होगा? देखो 1 का स्क्वायर कर दें भाई, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 19 से 20 होगा, बात क्लियर है, ठीक है। स्क्वायर करना या घन भी कर लें, क्यों? अगली संख्या 320 से 347 जस्ट ज़्यादा हो रही है, तो ये कितना? 3 का क्यूब जा रहा है, 3 तिया 9 तिया 27 जोड़ रहा है दोस्तों, बात ये है नहीं, तभी तो 347 हुआ। 3 का क्यूब बोल लो, 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, अब कितने का क्यूब जा रहा है? ये 5 का क्यूब जाएगा। अब कितना जुड़ेगा दोस्तों आपका? देख लो 7 का क्यूब जुड़ेगा आपका। अब कितना जाएगा? सिंपल सी बात है 9 का क्यूब जुड़ेगा भाई, देख लो 1 का, 3 का, 5 का, 7 और 9 जा रहा है ना, बढ़ती जा रही है, 2 2 का गैप जा रहा है ना, तो कितना होता है इसका क्यूब? जोड़ लो आपका, ठीक है, जोड़ो। तो अब जोड़ोगे तो 9 की गुणा, सिंपल सी बात क्या करोगे? गुणा करा होगा, 9 9 में 81, फिर 9 की गुणा कराओगे, 9 कम 9, 9 8 72, 729 होता है। 729 जब आप प्लस करोगे, 9 और 5 जोड़ लो, 9 5 14, 14 के 4, 14 के 4 आएंगे तो कौन सा? देख लो, तो 4 चाहिए हमको, पहला कौन सा? देख लो अंतिम डिजिट कौन सा? 4 होना चाहिए, 4 किसमें? ई वाले ऑप्शन में है आपका, तो 15वें का ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा? ई क्लियर हो जाएगा दोस्तों। समझ रहे ना बात को? बहुत अच्छा प्रश्न नहीं है, ठीक है, ध्यानपूर्वक कीजिएगा इसको। चलो अगला प्रश्न देखो, 16वां दोस्तों, स्क्रीन पे आपका प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, बताइए इसका आंसर कितना आना है, ठीक है। अगली सीरीज बताओ क्या आएगी दोस्तों, आप पे डिपेंड करता है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसको आंसर देने का प्रयास करो आप लोग। देखो संख्या क्या है? 1140, 1148, 40 8 बढ़े ना, इसका मतलब क्या हुआ? देखो 2 की घात 3 कर लें, या 8 जोड़े ना, 2 की घात 3 भी कर सकते हैं, 8 अगले देखते हैं, ठीक है, अगली सीरीज में लाओ, ठीक है। रिलेशन ढूंढो कितना जा रहा है, रिलेशन मिलाते रहो, करते रहो। अब ये 48 है, 75 है,
तो 27, यहाँ भी 3 की घात 3 कर लें, यहाँ भी 27 जुड़ा। अब देखो 2 3, इसका मतलब 4 का क्यूब होगा, 5 का क्यूब होगा, 6 का क्यूब होगा, है नहीं, 6 का क्यूब होगा। जोड़ देते हैं और आंसर लेके आ जाते हैं। ठीक है, चलो अब 6 का क्यूब जिसको ना पता हो दोस्तों, 6 को 3 बार गुणा करते हैं, 6 छंग 36, है नहीं, फिर 6 से गुणा करेंगे, देख लो 6 छंग 36 का 6 3 हासिल, और 6 3 18 3 21 216 होता है। ठीक, जोड़ लो, 6 4 10 का 0, 10 का 0। अब 0 हमको ऑप्शन में देखो कहीं डिजिट दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, इसका मतलब ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी दोस्तों क्लियर हो जाएगा, विकल्प आपका डी से, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 1580 आना है दोस्तों, जो ऑप्शन में आपके है नहीं, तो ऑप्शन आपका डी क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, 17 में आपके स्क्रीन पे है मित्रों, बताइए आंसर क्या आएगा इसका, बताइए आंसर 17 में का। 350 रिलेशन बताओ। देखो 350 में कम हुए ना संख्या, तो माइनस कितना 16 कम हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब कितना 66, 366 हुआ है ना। ठीक है, तो इसका मतलब बढ़ा है, तो प्लस देखो 2 जोड़ेंगे तभी तो, इसका मतलब 32, 3 3 6 हुए, 32 प्लस 8 हुए हैं। अब देखो कितना कम हुआ है, 366 में 18 माइनस कितना कम हुआ है, 48। ठीक, 48 कम हुआ है नहीं। अब सिंपल सी बात है, कितना 64 जुड़ेगा, अब 64 जोड़ना ही तो चाहिए, अगर अगली जो लाना है यहाँ पे 64 जुड़ेगा, तो प्लस अगर 64 जोड़ोगे आप दोस्तों, तो देख लो कितना आ जाएगा, 8 4 12 का 2, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी अभी नहीं मिला, देखते हैं। ठीक, 8 4 12 का 2 लगा, एक हासिल, फिर 2 मिल गया, सिंपल सी बात है नहीं। ठीक है, जोड़ेंगे 64, ठीक 6 7 1 8 आना चाहिए दोस्तों, 82, यहाँ पे 82 किस में मिला, इसमें मिल गया हमारा 82, तो ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, विकल्प आपका ए क्लियर, ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ठीक है, पता लगे ये जोड़ दो आप कि भाई जोड़ेंगे ना, 6 ये हो गया, 1 ये हो गया, तो 8 हो जाएंगे यहाँ पे, विकल्प आपका ए क्लियर है दोस्तों, ए क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 18वां, 5 है दोस्तों, फिर 54 है, बताना है क्या आएगा इसका आंसर। 90 115 सीरीज मिलाइए दोस्तों, आंसर दीजिए आप लोग जल्दी जल्दी, कितना आएगा इसका आंसर। देखो 54 है, 5 से 54 गया, तो इसका मतलब 7 7 49, 7 का स्क्वायर जुड़ा। ठीक है न, और कितना जा रहा है आपका 54 से 90। ठीक है, 54 से 90, 6 छंग 36, 6 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, कितना 6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 का स्क्वायर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखो आप, अब कितना जाएगा, जोड़ दो, सिंपल सी बात है, 5 का स्क्वायर रहेगा, अब इसका रहेगा आपका 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब किसका कर दो, 4 का स्क्वायर, सिंपल सी बात है, 4 का स्क्वायर, अब 3 का स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 जोड़ोगे दोस्तों 140 में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 144। अब 144 ऑप्शन में है नहीं, तब 144 आपका ऑप्शन में नहीं है, जब तब क्या करोगे आप, जब 144 ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन आपका ई क्लियर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग, दोस्तों 19वां प्रश्न आपको स्क्रीन पे है, बताइए आंसर कितना आएगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कितना आएगा। क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है बीच में आपके, बताना है कितना आएगा इसका आंसर। ठीक है, बताइए आप कितना आएगा इसका आंसर। देखो 7 छंग 42 गुणे 7 हुआ है, ये कितना हुआ है, गुणे 7। ठीक, गुणे 7 हुआ है, इसका गुणे 7 हुआ है, ध्यानपूर्वक रखना, 7 छंग 42। ठीक, अब जब क्या करोगे 42 हो गया, तो इसका मतलब क्या, यहाँ भी कुछ हुआ होगा गुणा, इसकी भी। ठीक है, 42, तो इसका गुणे अगर 6 हो जाए, ये गुणे 6,
देख लो, 6 दूनी 12 का 2, लगा एक हासिल। ठीक, और 6 चक 24 और 1 25, 252। सिंपल सी बात है, 252। ठीक, कितना? 252। अब 252 देख लो, है ऑप्शन में आपके? हाँ है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना है? अब देखो सिंपल सी बात, यहाँ 6 गुणा हुई, तो अगली इसकी जो गुणा हुई होगी वो 5 की हुई होगी, फिर यहाँ से 4 की होगी, यहाँ 3 की, और यहाँ पर सिंपल सी बात 2 की गुणा। यही रिलेशन है, देख लो यहीं से मैच कर लो ना। देखो 15,120 है, तो 30,200 कितना? 40 हो गए, 2 गुना हो गया ना। तो सिंपल सी बात ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग। बीसवां प्रश्न देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे है। बताना 8 4 6 15। ठीक, क्वेश्चन मार्क है ये, यहाँ कितना आना आपको बताना है, कितना आएगा आपका। ठीक है दोस्तों, बताइए कितना आ जाएगा इसका। ठीक, बताइए बताइए आंसर कितना आएगा 20 में का दोस्तों। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप लोग। सिंपल सी बात है दोस्तों, देखो कितना गया ये? 8। ठीक है, तो किससे गुणा हुई? किससे हुई? 0.5 से दोस्तों, 0.5 से गुणा कराएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर अगर हम गुणा कराएं इसकी, तो 1.5 से गुणा कराएं, तब हमको मिलेगा कितना? 6। ठीक, भाई आधा ही, भाई आधा हुआ ना, गुणा करा कर तब इतना मिला। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो अगला मिलाओ, तब इसकी गुणा किससे हुई? 6 से 15 गया है, तो इसका मतलब 2.5। 2.5 देखो, आधा, फिर 1.5, फिर कितना है? फिर 2.5, मतलब 2.5 है। तो इसका मतलब बढ़ता जा रहा है ना, एक एक बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम 3.15 की 3.5 से गुणा कराएं, कितना? 3.5 से। अब हम 15 की 3.5 से गुणा कराते हैं दोस्तों, देख लो कितना आता है। 25 का 5, 2 हासिल 5 एकम 5 और 2 7। क्लियर है ना? अब देख लो, 3 पंजे 15 का 5 लगा एक हासिल दोस्तों, 3 एकम 3 1 4, 5 7 और 5 12 का 2 लगा एक हासिल 5, एक के बाद पॉइंट, कितना आ जाएगा? 52.5। ऑप्शन आपका सी मिल गया, नहीं मिल गया दोस्तों? इस प्रकार आपको क्या करना है दोस्तों? रिलेशन बनाना है। ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा दोस्तों 20 में का। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। 21वां मित्रों, बताएं क्या होगा ऑप्शन। ठीक है, 101 100 87 71 40, जो डेड डेस है दोस्तों यहाँ पर, वो आपको बताना है कितना आएगा इसका आंसर। तो कम हो रहा है, सिंपल सी बात है, एक कम हो रहा है ना, -1। ठीक, फिर 87 कम हो गया, एकदम ज़्यादा कम हो रहा है, पर 87 71 जो कम हुआ है उसका रिलेशन निकाल लें। ठीक है, 8 कम हुआ है ना 87 से 71। ठीक, 4 चौक 16 कर लेना, 4 का स्क्वायर जाएगा ना, तो सिंपल सी बात है, एक का स्क्वायर कम हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने, किसका स्क्वायर कम होगा आपका? 2 का स्क्वायर कम होगा। जो यहाँ पर आएगा वो इससे कम होगा, वो 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, सिंपल सी बात है 5 का स्क्वायर। बात क्लियर है ना? तो 2 दूनी 4, 4 कम करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा आपका? सिंपल सी बात है, 100 में 4 कम करोगे तो 96 96। ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 22वां। बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आंसर देते रहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। 8 3 11 14 25, बताइए 22वें का क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्न है, इसका आंसर देना है आपको, कितना आना है बताइए आप। देखो बहुत अच्छा, 8 और 3 जोड़े तब 11 प्राप्त हुए। ठीक है, सिंपल सी बात है। और जब 3 और 11 जोड़ा तब 14 प्राप्त हुआ। क्लियर है? जब 11 14 जोड़ा, 11 14 25, तब 25 प्राप्त हुआ हमारा। अब 14 जो 25 जोड़ेंगे दोस्तों, 14 25 जोड़ लो तो कितना? 5 4 9, 9 किस में है? यहाँ पर भी है, और 2 ये जोड़ लो, कितना? 39। विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा दोस्तों, नहीं हो जाएगा? आपका विकल्प बी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग, 23वां। बताना इसका आंसर दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आएगा इसका।
23 में का। देखो कुछ नहीं हुआ है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह बताना कितना आएगा इसका आंसर। देखो इनको दोनों को जोड़ा गया है, 6 2 8 5 2 7, इनको जोड़ा गया तब हमको ये प्राप्त हुआ। बात क्लियर है? तो सिंपल सा, जब हम इन दो को जोड़ेंगे तो हमको अगली संख्या प्राप्त होगी, है नहीं। 9 8 17 के साथ लगा एक हासिल 11, तो कितना हो जाएगा 117। विकल्प आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा? ई। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन है नहीं, तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन आपका ई क्लियर हो जाएगा। 23 में का 117 आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। 24वां 289 है, 361 है, 529 है, 841 है, 961 है। दोस्तों बताना नेक्स्ट संख्या क्या आएगी आपकी। बहुत अच्छा प्रश्न है 24वां। देखो ये किसका वर्ग हो जाएगा? ये 17 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। 361 किसका है? 19 का स्क्वायर है ये, ठीक है। फिर ये 23 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक दोस्तों। ये 29 का स्क्वायर है, और ये 31 का स्क्वायर है। सिंपल सी बात है, अगली 37 का स्क्वायर हो जाए। और 37 का स्क्वायर कितना होता है? 1369 होता है दोस्तों। 37 का स्क्वायर कितना होता है? 1369। विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं को क्या है दोस्तों? स्क्वायर है, वर्ग है, ठीक दोस्तों। अगली संख्या आपकी 3769 आनी है। चलिए अगला प्रश्न देखो दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, 25वां स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। बताइए इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, ठीक है। बताइए आप लोग। बहुत अच्छा प्रश्न है ये 25वां। चलो करते हैं। देखो संख्या बढ़ रही है ना, तो कितनी बढ़ रही है, ठीक है, बड़ा ध्यान पूर्वक देखना। 25, ठीक। 25 क्यों बढ़ रही है? ध्यान से पूर्वक देखिए। 127 में 25 जोड़ो तो 152 हो जाएंगे। तो ये कहने का मतलब ये 5 का वर्ग बोल सकते हैं। ये 5 का वर्ग हो रहा, तो इसका तो यहाँ 10 का वर्ग। भाई 10 देख लो, 152 से क्या 100 बढ़ा, देखो रहा 252 हो गया ना, ठीक है। 10 का वर्ग तो 15 का वर्ग होगा, ठीक। यहाँ पर 20 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर 25 का वर्ग हो जाएगा। अब जब 25 का वर्ग होता है 625, 7 5 12 का 2 लगा एक हासिल, ठीक, 0 आ जाएगा। 6, ठीक, 10 का 0 लगा एक हासिल, 7 9 9 6 15, 1502, जो कि आपके विकल्प में नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 26वां। बहुत अच्छा प्रश्न है 26वां मित्रों। बताइए क्या होगी अगली सीरीज, ठीक है। 13 21 है, बताइए आप लोग क्या चाहेगा। देखो ध्यानपूर्वक देखो, अगर हम 13 और 21 को दोस्तों प्लस करते हैं तो हमको 34 मिलेगा। अब हम जब 34 और 55 को जोड़ते हैं दोस्तों तो हमको 89 मिलता है। जब हम ध्यानपूर्वक देखना, 89 और 144 को जब हम ऐड करते हैं दोस्तों तो हमको क्या प्राप्त होगा, देख लेते हैं। 9 9 और 4 13 का 3 लगा एक हासिल, ठीक है। 5 8 5 13 का 3 लगा एक हासिल, है नहीं। कितना हो जाएगा देख लो, कितना हो जाएगा आपका 233 233 हो जाएगा। ये देखो विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा दोस्तों, नहीं हो जाएगा? 26 में का ए क्लियर हो जाएगा आपका। चलो अगला प्रश्न देखिए आप लोग। 27वां दोस्तों स्क्रीन पे आपके है, बताएं आंसर क्या आएगा। 840 यहाँ बताना है दोस्तों, ठीक है। बताओ 27 में का क्या होगा विकल्प। देखो सिंपल सी बात है, 5 7 35 भाग हुआ होगा किससे? 5 से, ठीक। किससे भाग हुआ होगा? 5 से। 5 7 35, और यहाँ भाग किससे हुआ होगा? 1/4, मतलब 4 से कुल मिला के कह सकते हैं। देखो है, और यहाँ कितना 140, इसका मतलब किससे हुआ है? ये 3, 420 से 140 गया ना, 4 3 12, 3 एकम 3, 1 मतलब 3 से, कहने का मतलब 3 से हुआ। तो यहाँ किससे हुआ होगा आपका? आधा आधा चाहिए ना, तो 2 से भाग हुआ होगा यहाँ पर। जब यहाँ पर 2 से भाग करेंगे इसका मतलब गुणा 1 रहा होगा, तो यहाँ पर कितना 840 ही वो संख्या रही होगी। कितनी? 840 रही, जिसका 2 से भाग करोगे तो 420 मिला हमको। 3 से भाग किया तो 140, फिर 4 से किया तो कितना मिला? 35, 35 को 5 से भाग दिया, 5 7 35 तो 7। तो वो संख्या आपकी कितनी यहाँ पर कौन सी रहेगी दोस्तों? यहाँ पर वो संख्या आपकी 840, जो कि विकल्प आपका है सी, ठीक दोस्तों, 27 का सी।
840 27 बी रहेगा दोस्तों, ना कि 840 कौन सा है आपका, बी विकल्प होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए मित्रों अगला प्रश्न, बताएं इसका आंसर कितना आना है आपका 28 में का। बहुत अच्छा प्रश्न। देखो 19 + 15 प्लस फिर जोड़ दो कितना 30 प्लस 60 जाएगा प्लस 120, ज़्यादा ज़्यादा 60 जोड़ो तो कितना जाएगा, दो 60 जोड़ लो 9 आ गया, 6 4 10 है नहीं, कितना आ जाए 109। ऑप्शन बी क्लियर दोस्तों 28 में का। चलिए अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर, बताएं मित्रों 41 42 45, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये 29 नंबर का। देखो कुछ नहीं, +1 हुआ यहाँ पर, यहाँ गए +3 हुआ है, ठीक, +9 हुआ है, कहने मतलब 3 गुना जा रहा है, 1 3 9 तो 27 होगा, 27 3 81 होगा, 3 गुना यहाँ रोड़ा है ना 81, तो 162 हो जाएगा, सिंपल थी, 81 दूनी 162, या 81 81 जोड़ो तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों 162 आ जाएगा, सिंपल सा है आपका 29 का आपका ऑप्शन बी क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 30 में, अंतिम प्रश्न देखिए क्या है 15। देखो यहाँ पे दोस्तों क्या करते हैं, 15 है 75 है 525 है, संख्या बढ़ रही है, इसका तो गुणा प्लस जुड़ रही होगी या गुणा हो रही होगी, ठीक है। देखो गुणा, अगर हम पहला ऑप्शन ए रखते हैं यहाँ पर, और गुणा 3 करें 5 तिया 15 मिला दोस्तों, गुणा 3 15 तिया 75 होता है, बात को समझे ना, तो इसका मतलब 3 गुणा 75 तिया करोगे तो 525, ठीक है। तो ये सब 3 3 गुना जा रहा है आपका, ठीक है। जब ये 3 3 गुना जा रहा है आपका, 50 75 5 जाएगा दोस्तों ये, ठीक, और ये कितना जाएगा अब 75 सत्ते जाएगा, 75 सत्ते होता 525, ठीक। अब ये नेमा होता है, अब यहाँ से जब जाएंगे आप कर कितना करेंगे, ये इसकी गुणा तो गुणा 11 होती है, ठीक, तिया, तो इसका तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा 5, ये 5 जाएगा यहाँ से यहाँ, तो 5 यहाँ से 7 गुणा, यहाँ से 9, यहाँ से 11 गुणा, तो आपका ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा 30 में का। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, रीजनिंग की इसी प्रकार अच्छे, ठीक है, प्रश्न लेकर आएंगे जो हूबहू डिट्टो आपके एग्जाम में छपने वाले होंगे दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दोस्तों को शेयर करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।